आपदा की स्थिति में जी जी हम अपने बैकुंठपुर की जनता के साथ हरदम खड़ा रहे। जी जी आपको स्मरण होगा कि 2 बार जो तटबंध टूटा उसमें हमने जनता की सेवा की और खिदमत किया, और जितना भी बाढ़ की आपदा की स्थिति में हो सकता था। एक सवाल रहेगा कि प्रत्येक साल का समस्या रहता है, आम जनता कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान रहते हैं, आम जनता भी परेशान रहता है। केवल हम क्षेत्र की बात करें तो बैकुंठपुर हुआ चाहे बरौली हुआ, तो क्यों ना कुछ उस तरह का जो निपटारा है किया जाता है ताकि जो बांध न टूटे, क्योंकि हर साल करोड़ रुपया खर्च होता है बांध। लगभग वाल्मीकि नगर बराज से 6 लाख क्यूसेक पानी जो छूट रहा है गंडक नदी में, वह रात में 2 बजे के करीब प्रवेश करेगा। और अभी हम गंडक नदी के किनारे खड़े हैं इस टंडसपुर में। इस गंडक नदी में लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी का गंडक नदी के किनारे के लोग हैं, जो गंडक नदी के अंदर बसे हुए लोग हैं। सब लोग से जिला प्रशासन के साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थान पर का इंतजाम, भोजन का इंतज़ाम, लाइटनिंग की व्यवस्था, दवा का इंतज़ाम करना, बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम करना, ये सारे आपदा के जो मानक हैं जो बिहार में चारों तरफ इस वक्त चर्चा है बाढ़ से लेकर फ्लूड से लेकर। आपको मालूम ही होगा जो वाल्मीकि बराज है वहाँ 6 लाख क्यूसेक हजार पानी छोड़ा गया है, और कहीं ना कहीं अनेक जिलों का अलॉट किया गया है। अभी हमारी मौजूदगी बैकुंठपुर विधानसभा के डुमरिया घाट देख सकते हैं, पुल का अभी जो है आवागमन चालू है, जो भी वाहन हैं आवागमन शुरू है। लेकिन मेरे बगल में अभी बैकुंठपुर विधानसभा का पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह जी हैं, जो जब से सुने हैं कि बाढ़ का जो अलॉट जारी किया गया है, बाढ़ आने वाले हैं मेरे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं अभी निकल पड़े हैं आम जनता से मिलने के लिए। सर स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, देखा जाए तो जब आपको मिला कि नहीं बाढ़ से कहीं ना कहीं मेरा क्षेत्र का जो भी लोग हैं प्रभावित हो सकते हैं, इस वजह से आपने निकल पड़ा। आपदा की स्थिति में जी जी हम अपने बैकुंठपुर की जनता के साथ हरदम खड़ा रहे। जी आपको स्मरण होगा कि 2 बार जो तटबंध टूटा उसमें हमने जनता की सेवा की और खिदमत किया, और जितना भी बाढ़ की आपदा की स्थिति में हो सकता था हमने लोगों की सेवा की है। जी जी आज भयावह स्थिति फिर गंडक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल के तराई इलाके में भयानक बारिश होने के कारण लगभग वाल्मीकि नगर बराज से 6 लाख क्यूसेक पानी जो छूट रहा है गंडक नदी में, वह रात में 2 बजे के करीब प्रवेश करेगा। और अभी हम गंडक नदी के किनारे खड़े हैं इस टंडसपुर में। इस गंडक नदी में लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी का अभी बहाव हो रहा है, और रात में 2 बजे 6 लाख क्यूसेक के करीब पानी का बहाव होगा, तो भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आज हम निकल पड़े हैं अपने जनता को जागरूक करने के लिए, और जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। जो गंडक नदी के किनारे के लोग हैं, जो गंडक नदी के अंदर बसे हुए लोग हैं, सब लोग से जिला प्रशासन के साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थान पर आइए, आप सुरक्षित तटबंधों पर रहिए। और जिला प्रशासन से हमने यह अनुरोध किया है कि आज ही के दिन NDRF SDRF की टीम बुलाई जाए, जिससे कि रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ना पड़ा, सुरक्षित लोगों को गांव से निकालना पड़े, तो हम लोगों के सुरक्षित गांव से निकलकर उनको जीवन को हम बचा सकें। इसके अलावे जो लोग तटबंध पर आएंगे उन लोगों के लिए पॉलिथीन का इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम, लाइटनिंग की व्यवस्था, दवा का इंतज़ाम करना, बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम करना, ये सारे आपदा के जो मानक हैं जो सरकार ने निर्धारित किया है, हमारे जनता को सब कुछ आप मुहैया कराइए, ताकि अगर कोई विकट परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए उसमें बैकुंठपुर की जनता को कोई कठिनाई नहीं हो। क्या लगता है सर, जो पानी आ रहा है तो क्या बैकुंठपुर का जो भी जानता है, चाहे बरौली विधानसभा हुआ बगल में, चाहे बैकुंठपुर का, तो क्या इससे लोग प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, ये आपदा की परिस्थिति है और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, और सर्वाधिक रिकॉर्ड इस बार वाल्मीकि नगर बराज से इस गंडक नदी में पानी का प्रवेश हो रहा है। तो इस प्राकृतिक आपदा से लड़ना मुश्किल है, लेकिन सरकार और हम लोग मिलकर सब लोग सावधान और सतर्क हैं। लगातार तटबंधों पर गश्ती हो रहा, पदाधिकारियों की निगरानी हो रही है। हम लोग भी जनता के संपर्क में हैं कि कहीं भी अगर तटबंधों में कोई रिसाव हो तो ज़रूर हम लोगों को सूचना दीजिए, ताकि समय रहते हम लोग इस गोपालगंज ज़िले को, बैकुंठपुर के इलाके को हम लोग बाढ़ से बचा सकें। इस दिशा में हम लोगों का लगातार प्रयास है, और प्रशासन तो माइकिंग कर ही रहा है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी
मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में जाकर जनसंपर्क करके लोगों को हम लोग सावधान सतर्क कर रहे हैं कि आप कम से कम गंडक के किनारे के लोग हैं, आप रात में गांव में ना रहकर आप सुरक्षित रूप से गांव से बाहर निकलकर तटबंध पर रहिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। यह चिंता हम लोगों की है। चलिए, चिंता है सर। विधायक जी, एक सवाल रहेगा कि प्रत्येक साल का समस्या रहता है, आम जनता कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान रहते हैं, आम जनता भी परेशान रहता है। केवल हम क्षेत्र की बात करें तो बैकुंठपुर हुआ चाहे बरौली हुआ, तो क्यों ना कुछ उस तरह का जो निपटारा है किया जाता है ताकि जो बांध न टूटे, क्योंकि हर साल करोड़ रुपया खर्च होता है बांध में, इसलिए या कुछ निपटारा नहीं हो पाता है प्रत्येक वर्ष। नहीं, देखिए, अभी तो विगत कई वर्षों से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न गोपालगंज ज़िले में कम से कम नहीं हुई है। हमारा तटबंध सुरक्षित है, तभी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और हर साल ये वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा जाता है, इस बार सर्वाधिक छोड़ा गया है। जी। लेकिन केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये बाढ़ से बिहार को निजात करने के लिए केंद्र ने भी काफ़ी पैसा बिहार को दिया है। जैसे वाल्मीकि नगर में बराज बना, उसी तरह बिहार में 3-3 बैराज की स्वीकृति केंद्र की सरकार ने दी और पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब इसकी गंडक नदी में एक बैराज अरेराज में बनना है, तो आने वाले दिनों में हम बाढ़ से कैसे हमको निजात मिले, इस दिशा में सरकार संवेदनशील है, प्रयत्नशील है। और हम लोग बिहार को बाढ़ से, केवल गोपालगंज को ही नहीं बल्कि उत्तरी बिहार हो, इसको बाढ़ से कैसे हम बचाएं, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र की सरकार ने भी पैसा दिया है और आने वाले दिनों में बाढ़ से निजात मिले बिहार के लोगों को, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, आगामी देखा जाए 2025 में चुनाव भी है और लगातार आप जनसंपर्क हुआ, चाहे अनेकों समस्याओं से लेकर जैसे नल जल योजना हो गया, चाहे अनेकों समस्या से इत्यादि आप अवगत हो रहे हैं, आप जो भी पदाधिकारी हैं उनसे अवगत करा रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ कहिएगा? और लगातार इधर एक्टिव लोग, कुछ लोग का कहना है कि विधायक जी इधर ज़्यादा एक्टिव है। नहीं, देखिए, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। जी। राजनीति में हर प्रकार के लोग हैं, हर पार्टी के समर्थक हैं, तो हमको जनता पर भरोसा है जी। और हम जब विधायक बने थे, 10 वर्ष विधायक रहे इस इलाके में, कितनी बड़ी योजनाएं हमने लागू की। आप अगर टंडसपुर सड़की की बात कीजिएगा तो पुराने लोगों से पूछिए, जितनी यह सड़की बनी, हमारे पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी जब 77 से यहाँ के बैकुंठपुर की राजनीति में आए तो सारे सड़कियाँ तटबंध उन्होंने निर्माण कराया है और हमने उसमें और गति दिया है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने में हमने कोशिश किया है। हमने इस इलाके की विकास की एक लंबी रेखा खींची है और शायद हमारे बाद किसी ने इस तरह के विकास के रचनात्मक काम इस इलाके में नहीं किए। आप पूछिए लोगों से कि अगर 600 करोड़ का बंगड़ा घाट पुल बना तो उसमें किसका योगदान रहा, 70 घाट पुल में किसका योगदान रहा, अगर रजिस्ट्री ऑफिस बना तो उसमें किसका योगदान रहा, अगर ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज इस इलाके में बने किसका योगदान रहा, A&M कॉलेज में किसका योगदान रहा, झज्जवा अस्पताल में बनाने में किसका योगदान रहा है, ये सिधवलिया में जो आपका PSC बना उसमें किसका योगदान रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बैकुंठपुर में बना उसका में किसका योगदान रहा, गांव-गांव बिजली सड़क बनाने में योगदान किसका रहा। अब विरोधी क्या बोलते हैं, उनको कार्य का आंकलन करने का अधिकार है, लेकिन हम लगातार जनता के विकास के कार्यों में हम तत्पर हैं और इन दिनों हम लगातार देख रहे थे कि नल जल योजना में लोगों को गांव में जब हम घूमते हैं तो लोगों के सामने जो समस्या हमारे सामने आती है तो हम ज़रूर उस समस्या का निदान करते हैं। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। कुछ लोग तो दिखावे की राजनीति करते हैं। आए साल 2 साल में एक प्रोग्राम किए, कुछ मंत्री आए, फ़ोटो खिंचवाए, फिर क्षेत्र से गायब हो गए। लेकिन हम तो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लगे हैं। हम चिंतित हैं कि नल जल योजनाएं अगर बंद है इलाके में, क्यों बंद है किसी वार्ड में, उसको चालू कराने के लिए हम कोई विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने लोक शिकायत अधिकार अधिनियम दिया है, तो हम उस अधिनियम कानून का प्रयोग करके हम चाहते हैं कि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था हो वह ठीक हो। हम लगातार जैसे कृषि फीडर, गाँव के अंतिम छोर तक बिजली के माध्यम से किसानों को सिंचाई का प्रबंधन हो, सरकार की योजनाएं हैं। इस जिला के अंदर 86 किलोमीटर में कृषि फीडर के तार काट लिए गए। उसके लिए हम MD CMD से हमने मुलाकात की है कि भाई आप
कृषि फीडर को बहाल करिए जिससे किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो। देखिए तमाम जो मुद्दे हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं, वो तो जो प्रतिनिधि हमारे ऊपर बोल रहे हैं वो तो उनकी भी जवाबदेही बनती है, उनकी ज़्यादा जवाबदेही बनती है कि जो सरकार की योजना है वह जनता तक पहुँचे, उसकी वह भी समीक्षा करें। उनको भी हम सलाह देना चाहते हैं। केवल राजनीति में भौकाल बांधने से और केवल राजनीति में फ़ोटो खींचने से लोगों का कोई कल्याण होना नहीं है। आप अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, जनता का ख्याल आपको नहीं है। हम इस दिशा में पहल करते हैं तो उन विरोधी के लोगों को तकलीफ़ होती है, उनके समर्थकों को तकलीफ़ होती है। तो हमारा सोच विकास है, बैकुंठपुर को आगे हम और बढ़ाएं, यह हमारी सोच है। अब इस सोच से किसी को दर्द होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपने सुना विधायक जी क्या कहना है। बाढ़ से लेकर जो भी निचले क्षेत्र के लोग हैं जो गुजर बसर करते हैं, आपको अलर्ट रहना है, ऊंचा स्थान पर ग्रहण करना है। और बाद में हम लोग भी पहुंचे थे यहाँ पर कि क्या कुछ कंडीशन है, जो नारायणी रिवर फ्रंट का जो भी बांध हो रहा है यहाँ पर जो पानी आया हुआ है, कितना क्या कुछ कंडीशन है, आपने लाइव भी पहले पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। बाद में जो विधायक जी वर्तमान समय में बैकुंठपुर विधानसभा वासियों के लिए कर रहे हैं, ये कितना बेहतरीन है, बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लेगा।